जरा तसव्वुर करें कि आपको अचानक ये पता चले कि एक ऐसा तसव्वुर, एक ऐसा मखसूस लफ्ज जिस पर दुनिया के अरबों लोगों के अकीदे की पूरी इमारत खड़ी है, वो उनकी सबसे मुकद्दस किताब में सिरे से मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल। ये सुनकर वाकई एक बहुत बड़ा ढचका लगता है। मतलब एक बार भी उस लफ्ज का जिक्र नहीं मिलता। हाँ, एक बार भी नहीं। और आज की इस तफसीली और गहरी गुफ्तगू में हम कुछ ऐसे ही हैरान कुन हक़ाइक़ का जायजा लेने जा रहे हैं। हम जो नोट्स और तारीखी हवाले देख रहे हैं उनका उन्वान है तौहीद और बिदअत की इब्तिदा। सही। और देखें, यहाँ ये वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मकसद किसी खास अकीदे की तायीद या तरदीद करना नहीं है। बिल्कुल, ये कोई बहस बराए बहस नहीं है। जी, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि तारीखी और मजहबी हवालों के इर्तिका में असल माखज़ क्या कहते हैं और इंसानों ने वक्त के साथ उनमें क्या तशरीहात शामिल की। ये एक खालसतन गैर जानिबदाराना तज्जिया है। बिल्कुल। तो ठीक है, आइए इसको खोलकर देखते हैं। देखें, अगर हमें यह समझना है कि चीजें वक्त के साथ कैसे बदलती हैं, तो हमें सबसे पहले इस बुनियादी तसव्वुर को समझना होगा जिसे हमारे नोट्स में बिदअत या इनोवेशन कहा गया है। और ये समझना बहुत अहम है कि इस सियाको सबाक में बिदअत का असल मतलब क्या है। तो इसके लिए मेरे जहन में एक मिसाल आ रही है। फर्ज करें एक खानदानी तरकीब है, मतलब एक रेसिपी है जो कई नस्लों से चली आ रही है। उसका जायका बिल्कुल सादा और खालिस है। हाँ, जैसे हमारी दादी नानी के दौर की कोई खास और रिवायती डिश होती है। बिल्कुल वही। अब अगर 300 साल बाद कोई इसमें नए और गैर मुल्की मसाले शामिल कर दे, मतलब उस तरकीब को बहुत पेचीदा बना दे, तो क्या वो वाकई वही असल खानदानी तरकीब कहलाएगी? जाहिर है नहीं कहलाएगी। उसकी तो असल शक्ल ही बदल जाएगी। और अगर हम इस रेसिपी वाली मिसाल को तारीख और अकायद पर लागू करें तो हमारे नोट्स का बुनियादी नुक्ता बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। यानी वो नए मसाले ही दरअसल बिदअत हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उन तारीखी हवालों में बिदअत का तसव्वुर बिल्कुल उन्हीं नए मसालों की तरह है। इससे मुराद कोई भी ऐसा नया नजरिया या अमल है जिसकी जड़ें असल तालीमात में ना हो। मतलब एक ऐसी बात जिसे ना तो किसी पैगंबर ने सिखाया हो। सही। और ना ही उनके इब्तिदाई शागिर्दों ने कभी उस पर अमल किया हो, बल्कि वो बाद के अदवार में बैरूनी असरात की वजह से शामिल कर ली गई हूँ। तो फिर हम ये कैसे तय करेंगे कि असल माखज़ क्या था? क्योंकि हमें तो ये देखना है कि जब वो तालीमात बिल्कुल इब्तिदाई शक्ल में थीं तो वो कैसी दिखती थी। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। जब हम उन नोट्स में मौजूद बाइबल की इब्तिदाई तहरीरों को खंगालते हैं तो हमें हैरत अंगेज हद तक एक सादा और दो टोक पैगाम मिलता है। तो क्या शुरू में वो रेसिपी वाकई इतनी ही सादा थी? मतलब उसमें कोई पेचीदगी नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं। वहां खुदा के एक होने का तसव्वुर किसी मुश्किल फलसफे में नहीं लिपटा हुआ। मिसाल के तौर पर मुरकुस के बाब 12 और आयत 29 में बहुत वाज़ेह अल्फाज हैं। अच्छा, वहां क्या लिखा है? वहां लिखा है, सुन ए इज़राइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सीधा और साफ ऐलान है। हाँ, और ये कोई एक इत्तेफाकी जुमला नहीं है। इस्तस्ना के बाबचा आयत 4 में भी बिल्कुल यही अल्फाज दोहराए गए हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो ये है कि ये पैगाम किस कदर वाज़ेह और सीधा है। मतलब इसमें कोई इबाम या शर्त नहीं है जिसे समझने के लिए किसी माहिर की जरूरत पड़े। जी, ये खालिस तौहीद का एक दो टोक ऐलान है जिसे कोई भी आम इंसान बआसानी समझ सकता है। और हमारे जराए इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि यही वो बुनियादी पैगाम था जिसकी इब्तिदा में मुनादी की गई। अच्छा, ये तो वाकई बहुत सीधी बात लग रही है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा मंतकी तौर पर सोच रहा हूँ। अगर ये इतना ही वाज़ेह था तो फिर तारीख के तालिब इल्म इस उलझन का शिकार क्यों होते हैं? आपका इशारा यकीनन तसलीस या ट्रिनिटी के तस्वुर की तरफ है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाद की सदियों में जिस तसलीस ने जन्म लिया उसमें तो मसीह को बाकायदा खुदा के बराबर का दर्जा दिया गया है। उन्हें इस तसलीस का हिस्सा माना गया है। सही। अगर फर्ज कर लें कि ये तसलीस वाली तालीम शुरू से थी, तो मत्ती के बाब 26 आयत 39 में जो वाकया है उसे हम किस खाने में रखेंगे? वो वाकया जिसमें मसीह झुककर दुआ करते हैं? जी, वो कहते हैं कि ए मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। अब देखें, कोई भी हस्ती अपने आप से तो दुआ नहीं करती।
بالکل نہیں کرتی۔ دعا کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کسی دوسری ہستی کے سامنے جھک رہے ہیں جو آپ سے الگ ہے اور آپ سے برتر ہے۔ تو اس وقت مسیح کی اصل حیثیت کو کیسے دیکھا جاتا تھا؟ یہ تاریخ اور عقائد کو سمجھنے کے حوالے سے ایک بہت ہی زبردست اور منطقی سوال ہے، اور ہمارے نوٹس بائبل کے دیگر حوالوں سے ہی اس الجھن کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اس جھک کر دعا کرنے والے واقعے کو یوحنا کے باب 17 آیت 3 کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو تصویر بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں مسیح کے اپنے الفاظ درج ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے، یعنی واحد سچے خدا کو اور اس کو جسے تو نے بھیجا ہے، جانے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دو بالکل الگ حقیقتیں بیان کر رہے ہیں؟ بالکل، ایک طرف واحد سچا خدا ہے اور دوسری طرف وہ خود کو اس خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ تسلیم کر رہے ہیں۔ اور یوحنا کے باب 14 آیت 28 میں تو اس سے بھی صریح اعلان ہے۔ وہاں کیا کہا گیا ہے؟ وہاں مسیح واضح طور پر کہتے ہیں کہ باپ مجھ سے بڑا ہے، یعنی وہ خود کو خدا کے برابر نہیں بلکہ مکمل طور پر اس کے تابع یعنی ماتحت ظاہر کر رہے ہیں۔ ماتحت یا تابع، تو اس کا لازمی مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ان کے بالکل قریب تھے، مطلب ان کے شاگرد، وہ بھی ان کی یہی حیثیت مانتے ہوں گے۔ جی، اور اعمال کے باب 2 آیت 22 کا حوالہ اس پر مکمل مہر لگا دیتا ہے۔ صحیح، میں نے اس کا ذکر پڑھا تھا۔ وہاں شاگرد واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک شخص تھا جسے خدا نے معجزوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ بالکل، وہاں لفظ شخص استعمال ہوا ہے، اور جو معجزات ہیں انہیں باقاعدہ خدا کی طرف سے ایک عطیہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہی نکلتا ہے کہ وہ شاگرد انہیں ایک انسان ہی مانتے تھے جسے خدا نے طاقت دے کر بھیجا تھا، وہ انہیں خدا کا حصہ نہیں مانتے تھے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اصل تعلیم اور بعد کی انسانی تشریحات کا راستہ الگ ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم تاریخی حقیقت ہے کہ ان ابتدائی سالوں میں کسی بھی شاگرد کے خطبے میں تثلیث کا کوئی ایک حوالہ بھی نہیں ملتا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرا ایک منٹ رکیے، کیا واقعی ہمارے نوٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل میں تثلیث یا ٹرینٹی کا لفظ سرے سے موجود ہی نہیں ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ لفظ وہاں ایک بار بھی موجود نہیں ہے۔ یہ تو بہت حیرانی کی بات ہے۔ مطلب اگر کوئی نظریہ اتنے بڑے پیمانے پر مانا جاتا ہو تو کیا بائبل جیسی ضخیم کتاب میں اس کا ذکر ایک بار بھی نہ ہو؟ اگر یہ اصل تعلیم ہوتی تو کیا شاگرد اس لفظ کی مسلسل منادی نہ کرتے؟ بالکل کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ لفظ، یہ پیچیدہ نظریہ کلیسیا میں آیا کہاں سے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اس وقت کی جغرافیائی اور سیاسی تاریخ کا نتیجہ تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ یہ مذہب جب مشرق وسطی سے نکلا تو اس کا سامنا رومی سلطنت اور یونانی فلسفے سے ہوا۔ مطلب یونانی تہذیب جو ہر چیز کو ایک پیچیدہ فلسفیانہ سانچے میں دیکھنے کی عادی تھی، وہ تو سیدھی باتوں کو بھی منطق اور ذات کی بحثوں میں الجھا دیتے تھے۔ جی بالکل، مشرق وسطی کی سوچ بہت سادہ تھی، لیکن جب یہ پیغام پڑھے لکھے یونانی دانشوروں تک پہنچا تو اسے ان کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے یونانی اصطلاحات کا لبادہ پہنایا گیا۔ اور یہیں سے ہمیں تحریروں میں اقانیم جیسی پیچیدہ بحثیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں۔ جی بالکل۔ ایک منٹ کے لیے یہیں رکتے ہیں۔ یہ اقانیم، اس کا یہاں اصل میں کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت ہی بھاری بھرکم اور تکنیکی قسم کی اصطلاح لگ رہی ہے۔ اسے ذرا آسان الفاظ میں بتائیں۔ یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے۔ آقانیم دراصل یونانی لفظ ہائپوسٹاسس کا ترجمہ ہے۔ یونانی فلسفی میں اس کا مطلب ذات یا شخصیت لیا جاتا تھا۔ صحیح۔ لیکن ایک ایسے پیچیدہ انداز میں کہ 3 الگ شخصیات ہیں مگر ان کا مادہ یا جوہر ایک ہی ہے۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں وہ سیدھی سی بات کہ خدا ایک ہے، اور کہاں یہ بحث کہ جوہر کیا ہے اور شخصیت کیا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے وہ خلیج پیدا ہوئی جس نے اصل پیغام کی شکل بدلنا شروع کر دی۔ تو اگر میں اس پوری صورتحال کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے کسی چھوٹے سے قصبے میں عام لوگوں نے مل کر ایک چھوٹا سا سٹارٹ اپ شروع کیا ہو۔ ایک بہت ہی سادہ سٹارٹ اپ۔ جی، اور ان کا ویژن بہت صاف اور واضح ہو، لیکن پھر کوئی بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی جیسے رومی سلطنت اسے اپنے اندر ضم کر لے۔
अब नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं जो यूनानी फलसफे के माहिर हैं। हाँ हाँ, कॉर्पोरेट कल्चर वाले लोग। बिल्कुल, वो इस सादा से विजन को पकड़ते हैं और इसे पेचीदा कॉर्पोरेट जार्गन और भारी भरकम मिशन स्टेटमेंट्स में इतना उलझा देते हैं कि पुराने बानी इसे पहचान ही ना पाए। ये एक इंतहाई शानदार तशबीह है। तारीख के औराक बिल्कुल इसी कॉर्पोरेट मर्जर की गवाही देते हैं। रोमी सल्तनत और यूनानी फलसफियों ने इसी नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का किरदार अदा किया। तो क्या ये सब बाकायदा किसी मंसूबे के तहत हुआ? हमारे तारीखी नोट्स बताते हैं कि चौथी सदी में ये तब्दीली बाकायदा इदारा जाती सतह पर नाफिज की गई। बड़ी काउंसिलों में मनाकिद की गई, जिनमें काउंसिल ऑफ नाइसिया बहुत मशहूर है। ओ, तो वहां ये सब तय पाया। जी, और इनमें महज मजहबी बहस नहीं थी, बल्कि रियासत का सियासी दबाव भी शामिल था। इन काउंसिलों में तस्लीस को बाज़ाब्ता शक्ल देकर उसे एक लाजमी अकीदे के तौर पर नाफिज कर दिया गया। यानी रियासत और फिलॉसफियों ने मिलकर एक सादा पैगाम को, जो एक आम इंसान के लिए आया था, एक ऐसी पेचीदा थ्योरी बना दिया जिसे समझना आम आदमी के बस की बात ही ना रही। बिल्कुल, और हमारे आज के इस माखूज का मरकजी नुक्ता ही यही है। इन हवालों से ये वाज़ेह होता है कि ये पेचीदा तसव्वुर बाइबल की असल तालीमात का हिस्सा नहीं था। ये उन इंसानी तशरीहात का नतीजा था जो सदियों बाद मजहब में बिदअत के तौर पर शामिल की गईं। तो इस सब का मतलब क्या है? हमने आज की इस गुफ्तगू में देखा कि असल आयात कितनी सादा थी। खुदा एक है और मसीह उसके ताबे थे। फिर हमने देखा कि तस्लीस का लफ्ज बाइबल में है ही नहीं। सही। और फिर वो हैरान कुन बात कि कैसे रोमी तहजीब के नए डायरेक्टर्स ने इस खानदानी तरकीब में फिलासफियाना मसाले डाले। लेकिन इस सब से आज की दुनिया का या ये गुफ्तगू सुनने वालों का क्या ताल्लुक है? देखें, इस तमाम तारीखी बहस का आज के इंसान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। हम आज जिस दौर में जी रहे हैं उसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड का दौर कहा जाता है। हाँ, मालूमात की यलगार। बिल्कुल। आज भी मुख्तलिफ इदारे और मीडिया सादा हकायक पर तशरीहात और फलसफों के इतनी तहें चढ़ा देते हैं कि असल सच्चाई छुप जाती है। जो लोग पेचीदा मौज़ूआत का मुतालिया करते हैं उनके लिए इसमें एक बहुत बड़ा अमली सबक है। और वो सबक क्या है? वो ये कि अगर आपको किसी मामले की असल हकीकत जाननी है तो आपको उन तशरीहात को हटाकर बिल्कुल इब्तदाई और असली ज़राए तक वापस जाना होगा। जब तक हम इजाफों को असल मतन से अलग नहीं करेंगे, हम उलझनों का शिकार रहेंगे। ये वाकईतन एक जबरदस्त नुक्ता है। ये हमें तनकीदी सोच सिखाता है और ये भी बताता है कि बाज़ औक़ात हकीकत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सादगी में ही छुपी होती है। आपने बिल्कुल दुरुस्त और बुनियादी बात की निशानदेही की। सादगी ही अक्सर असल सच्चाई की पहचान होती है। बिल्कुल सही। और देखें, आज की हमारी ये तमाम गुफ्तगू इख्तिताम पर एक बहुत ही फिक्र अंगेज सवाल खड़ा करती है। जरा इस पर गौर करें कि अगर पहली सदी के उन इब्तदाई पैरोकारों ने महज एक यकता खुदा और उसके भेजे हुए नुमाइंदे पर यकीन रखकर मुकम्मल रूहानी सच्चाई पाली थी। हाँ, उनका रिश्ता बहुत सादा और मजबूत था। जी, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि आज का इंसान भी उन सदियों पुरानी फलसफियाना उलझनों को हटा दे? क्या इस असल सादा हालत की तरफ वापस जाने से आज के दौर में इंसान का खुदा के साथ रिश्ता ज्यादा वाज़ेह, खालिस और बराह रास्त नहीं हो जाएगा?